Hello students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the development of female gametophyte। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डेवलपमेंट मेल गेमेटोफाइट की कैसे होती है। ठीक है, तो अगर आपको डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट समझना है तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कैसे होती है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट जब फीमेल गेमेटोफाइट बनते हैं उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, आपको ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगा मीन्स लार्ज। ओके, मेगा मीन्स लार्ज, स्पोर्स मीन्स मैंने आपको बताया स्पोर्स मीन्स बीज, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज सीड्स। ठीक है, जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं हमेशा याद रखना, जो फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं वो लार्ज सीड्स होते हैं, जो मेल गेमेटोफाइट होते हैं वो स्मॉल सीड्स होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी कि मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन मतलब कि लार्ज फॉर्मेशन ऑफ सीड्स कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये लिखना है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, मेगा मीन्स की जो लार्ज सीड्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, इट मे फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मेगास्पोर्स की डेवलपमेंट कैसे होगी, मेगास्पोर मदर सेल से। मदर सेल्स मीन्स जो उसका पेरेंट सेल है उसी से वो डेवलप करेगा। ठीक है, जब मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेगा मीन्स मैंने बताया मेगा मीन्स लार्ज, स्पोर मीन्स बीज और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ओके, सो ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, इट अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, ये कैसे कहाँ पर होता है, ये जो न्यूक्लियस है दिस वन इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल मीन्स मैंने बताया था ओव्यूल ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये सारा प्रोसेस उसके अंदर होता है। ठीक है, अ सिंगल सेल्ड आर्केस्पोरियम। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सेक। ठीक है, उस पर आपने मेन याद रखना था आर्केस्पोरियल सेल्स। ठीक है, तो इसमें हमने वो सेल लिया है। ठीक है, हमने एक सेल लिया है आर्केस्पोरियम का। ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट करेगा इन द इंटरनल सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि हाँ डिफ्रेंशिएट करेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर सेल है उसके अंदर ही डिफ्रेंशिएट करेगा near the micropolar and it is always situated in the upper part of the female gametophyte। ठीक है, micropolar and like suppose this is the female gametophyte, micropolar and हमेशा इसके upper part में होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स होते हैं। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये जो ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है ये उसके अंदर होता है। ठीक है, इसमें हमने एक आर्केस्पोरियम सेल लिया। ठीक है, जो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके क्या करेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर सेल्स हैं ठीक है वो कहाँ चले जाएंगे, वो माइक्रोपोलर एंड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आर्केस्पोरियल सेल्स हैं, ठीक है, आर्केस्पोरियल सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे बाय पेरिक्लिनिकल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लिनिकल मैंने बताया था, पेरिक्लिनिक मीन्स पैरेलल, जो कि आमने सामने सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये दो लेयर्स फॉर्म करेंगे, फर्स्ट वन इज द पेराइटल सेल्स एंड सेकंड वन इज द इनर स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, तो पेराइटल सेल जस्ट अ लेयर, इसका कोई रोल नहीं है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इट विल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल्स। जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स है वो बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, वी नोन एज द मेगास्पोरोसाइट्स। मेगा मीन्स लार्ज, स्पोर्स मीन्स बीज, साइट मीन्स सेल्स। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे फीमेल गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो आर्केस्पोरियम सेल्स है वो अपने आप को पेरिक्लिनिकल डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके टू लेयर्स बनाते हैं, टू सेल्स बनाते हैं। वन इज पेराइटल सेल, सेकंड वन इज इनर स्पोरोजिनस सेल्स। पेराइटल सेल्स का कोई रोल नहीं होता, जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो
मेगास्पोर सेल्स की तरह बिहेव करते हैं और ये आगे जाकर फीमेल गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि ये होता कैसे, ठीक है। नाउ यू कैन सी द इनर पोर्शन, ठीक है, यू कैन सी द इनर पोर्शन ऑफ द flower. This is primary parietal cells में ज़्यादा archosporial cells. This one archosporial cells ने अपने आप को डिवाइड किया, इसने क्या बनाई, प्राइमरी parietal cells और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं डायग्राम बी में ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स मैंने बताया था ना, बिहेव करते हैं मेगास्पोर्स की तरह, ठीक है। तो अब बी सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है मेगास्पोर मदर सेल्स में, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे, ये अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको माइटोटिक का मतलब समझना तो आप मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करेंगे और फोर टेट्राड बना देंगे, मीन्स 4 सेल्स बनाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं इन फिगर डी, इट विल फॉर्म द 4 टेट्राड, इन्होंने 4 सेल्स बना दिए, ठीक है। दिस इज द मेन सेल, दिस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर्स, ठीक है, जो कि सारे सेल्स को फंक्शन करता है, ठीक है। तो द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स, जो ये डिप्लॉयड मीन्स इसमें क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स है वो इनलार्ज, वो बड़ा होना स्टार्ट कर देगा एंड डिवाइड्स बाय मेयोसिस, मेयोसिस के थ्रू मैंने कहा था डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। इसने क्या कर दिया, अपने आप को डिवाइड कर दिया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस इट विल फॉर्म द टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। ये प्रोसेस 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, ठीक है, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, ठीक है। मेयोसिस 1 में क्या होता है, इट ऑलवेज अकर इन द ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स मीन्स तिरछी, like this one, ठीक है। इट ऑलवेज अकर इन द ट्रांसवर्स प्लेन इन विच न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, ठीक है, इज फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। जब वॉल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट कर जाती है तब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, कैसे, ट्रांसवर्स, तिरछी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, ठीक है। सो दैट 2 डायट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। व्हाट आर डायट सेल्स? सो सपोज कीजिए मेगा, मैंने बताया था कि इसमें क्या होते हैं, 4 मेगास्पोर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन 4 सेल्स में से क्या होगा, ये जो 2 सेल्स है ये इधर वाली डायरेक्शन में चल जाएंगे, ये 2 सेल्स है वो इधर वाली डायरेक्शन में चल जाएंगे, मीन्स जो सेल्स प्रोड्यूस जो है उनमें से हाफ सेल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल जाएंगे, ये होते हैं डायट सेल्स, ठीक है। मेयोसिस 2 में क्या होता है, अब ये डायट सेल्स बन गए, ठीक है। डायट सेल्स क्या करेंगे, ईच ऑफ डायट सेल्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर टेट्राड। ये क्या बनाएंगे, दिस वन इज अ लीनियर टेट्राड बनाएंगे। लीनियर मीन्स सीधा टेट्राड मीन्स इसमें 4 सेल्स प्रेजेंट है, टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होती है, ठीक है। नाउ यू कैन सी, मैंने पीछे बताया था, पीछे क्या बने, इसने क्या बनाया, इसने बनाया था फंक्शनल मेगास्पोर, इसने 4 सेल्स बनाए थे, दिस वन इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो ही सर्वाइव करेगा, जो बाकी के 3 सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि डैमेज हो जाएंगे, ठीक है, डीजेनरेटिव मेगास्पोर। ये बाकी के 3 डैमेज हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा। ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, फर्दर अपने आप को माइटोटिकली डिवाइड करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक ये जो सेल है, इस यहाँ पर 2 सेल्स हो गए, फर्दर ये डिवाइड करेगा, फर्दर इस ये 2 बन गए, दिस सेल्स विल डिवाइड एंड इट विल फॉर्म 2 सेल्स, ये भी अपने आप को डिवाइड कर लेगा, 2 सेल्स बन गए, ठीक है। ये जो ऊपर वाला एंड है, ऊपर वाले एंड को हम माइक्रोपोलर एंड कहते हैं, जो नीचे वाला एंड होता है उसे हम चलाजल एंड कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 2 माइक्रोपोलर निकले, यहाँ पर भी 2 चलाजल निकला है, ठीक है। अभी फिर से ये दोनों सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 4, मीन्स कि इसने क्या करना है, 1 सेल से इसने 8 सेल्स बना दी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 8 सेल्स बना दी, ठीक है, जिसके पास अब खुद का न्यूक्लियस है, खुद का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि इसमें से क्या होगा, जो ये 4 सेल्स हैं इनमें से 3 सेल्स एग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो इसमें से 3 सेल्स तो एग में कन्वर्ट होगी, एक सेल क्या होगा, एक सेल बीच में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो ये 4 सेल्स हैं इसमें से भी 3 सेल्स यहाँ पर आ गई, ये एंटीपोडल सेल्स,
एंटीपोडल सेल्स बना लिए और जो एक सेल्स है वो बीच में आ गए, ठीक है। तो ये एग सेल्स हो गए, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और ये एंटीपोडल सेल्स हो गए, ठीक है। अब आपको डायग्राम एफ में देख सकते हैं कि फुल फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो चुका है, ठीक है। अपर एंड को हम माइक्रोपोलर एंड कहते हैं, लोअर एंड को हम चलाजल एंड कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एग्स हैं, ठीक है। ये 3 सेल्स एग्स हैं। दिस 2 वन आर द पोलर न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज अ सेंट्रल सेल, मतलब कि दिस ये क्या है, पूरा सेंट्रल सेल है। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स हैं, ठीक है। दिस आर द फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करता है कि फिलीफॉर्म्स मीन्स फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर और नरिशमेंट अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दिस मिडल वन इज नोन एज द एग, दिस 2 वन इज नोन एज सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि ये सारा कैसे प्रोसेस होता है। जो डेवलपमेंट होती है फीमेल के मीटोफाइट्स, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक और डेवलपमेंट ऑफ द पोलीगोनम टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। आपको एग्जाम्स में ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस और एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो कितनी सारी फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अब फीमेल गैमीट्स कैसे, मतलब कि 8 सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले मोनोस्पोरिक सिम पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो एम्ब्रॉय के अंदर होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैंने बताया था सिर्फ एक ही ओनली 1 मेगा स्पोर सिचुएटेड टुवर्ड्स द चलाजल एंड, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं कि ये 1 मेगा स्पोर सेल्स है जो कि चलाजल एंड की तरफ नहीं, अपर लोअर वन इज चलाजल एंड, अपर इज द माइक्रोपोलर एंड। जो चलाजल एंड की तरफ मेगास्पोर सिचुएटेड है सिर्फ वही जीवित है, वही फंक्शन करता है। तो जिसमें जो एक चलाजल एंड की तरफ मेगास्पोर है वही सिर्फ फंक्शन करेगा, ठीक है। द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर्स, जो बाकी के 3 मेगास्पोर्स है वो डीजनरेट, वो मतलब कि डैमेज हो गए और फाइनली डिसअपियर, धीरे धीरे वो गायब होने स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। जो फंक्शनल हैप्लॉइड, जो एक मेगास्पोर बचा है वो क्या है, हैप्लॉइड, मीन्स उसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। वो इनलार्ज, मतलब कि वो बड़ा होना स्टार्ट कर देगा बाय माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन फिर वो क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रोसेक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। धीरे धीरे ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और इसने क्या बना दी, इसने 8 न्यूक्लिएट बना दिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। पहले 1 से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो जो मतलब कि एम्ब्रॉय सैक की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है, मतलब कि एक माइक्रोपोलर एंड की तरफ चल जाता है और दूसरा चलाजल एंड की तरफ चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रॉय सैक होता है, ठीक है, जो एम्ब्रॉय बना होता है वो बड़ा होना स्टार्ट कर जाता है इन लार्जेस्ट इनसाइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल इन द सेंटर, ठीक है। आप देख सकते हैं सेंटर में क्या हो गया, वैक्यूल्स प्रेजेंट होने स्टार्ट हो गए, जिसके कारण क्या होता है, एम्ब्रॉय सैक बड़ा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ईच ऑफ 2 न्यूक्लियाई, उसके बाद जो दो न्यूक्लियाई बने वो अपने आप को फिर से डिवाइड करेंगे एंड रीडिवाइड, बार बार डिवाइड करेंगे जब तक वो 8 न्यूक्लिएट नहीं बन जाते, ठीक है। उसमें सिर्फ जो 4 सेल्स हैं, ठीक है, मैंने बताया था जो 4 सेल्स है वो माइक्रोपोलर एंड की तरफ फॉर्म हुए और जो ये 4 सेल्स है वो चलाजल एंड की तरफ होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 एट द माइक्रोपोलर एंड 4 एट द चलाजल एंड की तरफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें से जो माइक्रोपोलर एंड की तरफ जो सेल्स बनते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई सेल्स जो 3 होते हैं वो क्या अपने आप को बदल लेते हैं एग, मतलब कि वो एग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें से जो एक सेल होता है वो एग की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और जो बाकी के 2 सेल्स होते हैं वो सिनर्जिड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो लाजल एंड पे क्या होता है, ये भी 3, जो इसमें से 3 सेल्स होते हैं वो एंटीपोडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो एक सेल होता है वो बीच में चल जाता है, ठीक है। जो यहाँ से मतलब कि चलाजल एंड की तरफ से एक सेल और माइक्रोपोलर एंड जो एक सेल्स हैं वो क्या करेंगे, 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई जो एक माइक्रोपोलर एंड में है और जो एक चलाजल एंड पे, वो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। तो ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट्स कैसे होते हैं, ठीक है। सिंपल, आपने सिर्फ डायग्राम को समझना है, ठीक है। अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है, ठीक है, तो आप थ्योरी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बताऊंगी कि ये जो बने हैं पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर सेल, एंटीपोडल, चलाजल, माइक्रोपोलर एंड फिलीफॉर्म्स, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।